Heat, understanding hot and cold, we experience heat every day. We feel it from the sun, from a burning stove, or even when we rub our hands together quickly. But what exactly is heat? In simple terms, heat is a form of energy that flows from a hotter object to a colder object. It is what makes things feel hot or cold. How do we sense heat? अब क्वेश्चन उठता है हम लोग हीट को महसूस कैसे करें। तो देखिए बच्चों, ये जैसे एक हमारे चाय की कप रखी हुई है और एक आइस क्यूब रखा हुआ है। दोनों को जब छुएंगे हम लोग तो एक ठंडा महसूस होगा, एक गर्म महसूस होगा, ऑटोमेटिक बात है। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आवर स्किन हैज स्पेशल नर्व एंडिंग्स दैट कैन डिटेक्ट चेंजेस in temperature. When we touch something hot, these nerve endings send signal to our brain telling us it is hot. Similarly, when we touch something cold, our brain receives a different signal. However, our sense of touch is not always reliable. बच्चों, ये समझ सकते हैं जैसे हम लोग किसी चीज़ को छूते हैं, गर्म चीज़ को छुआ, जैसे गर्म चाय की प्याली को हमने छुआ कि मुझे एहसास कराएगा कि ये गर्म है। कैसे एहसास कराता है? तो ये नर्व सिस्टम हमारा हम लोगों के बॉडी में होता है और हर स्किन का टच टॉप पर होता है, टॉप लेवल पर स्किन नर्व सिस्टम में डला होता है। जिससे जैसे टच जो ही टच करते हैं वो सिग्नल्स हमारे मेमोरी को या ब्रेन में भेज देता है और उससे हम लोग महसूस करते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है, या पानी है, लिक्विड है, इस तरह के आदि चीज़ हम लोग महसूस करते हैं। उसी तरह से जैसे आइस क्यूब है, आइस पे हम लोग हाथ रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये बता देगा कि ये किस तरह की चीज़ है, ठंडी है, गर्म है, जो भी चीज़ है वो बताएगा। तो ओके। अब इस टेम्परेचर को, फॉर एग्जांपल, इफ यू पुट वन हैंड इन वार्म वाटर एंड द अदर इन कोल्ड वाटर फॉर अ व्हाइल, आप थोड़ी देर तक दोनों हाथ एक हाथ में ठंडे पानी में डाल के रखें, एक हाथ को गर्म पानी में, हल्का गर्म मतलब तेज, जैसे आप बर्दाश्त करने के लायक हो उसमें रखें। एंड देन पुट बोथ हैंड इन ए ल्यूक वार्म, आप जैसे बहुत ही हल्का गुनगुने पानी आप जैसे दोनों हाथ को डुबाएंगे, पुनः डुबाएंगे, तो आप पाएंगे कि जिस जिस हाथ को गर्म पानी में से आप डाले हुए थे वो इस गुनगुने पानी में जो हल्का गर्म है फिर भी आपको एक ठंडा महसूस होगा। और जो कि जिस हाथ पे से आप बर्फ़ वाले पानी में छुए हुए थे, डाले हुए थे ठंडे पानी में, उस हाथ से जैसे इसको डालेंगे गुनगुने पानी में तो काफ़ी गर्म महसूस होगा। ये एहसास कराता है कि हीट, इसको कहते हैं फीलिंग कहते हैं। तो ये एहसास कराता है हम लोगों को कैसे हम हॉट है, कैसे कोल्ड है, और उसके नापने का तरीका क्या है। ठीक है ना? आगे मेजरिंग हीट टेम्परेचर, हम लोग जो हीट होता है, हीट में अगर हल्का हीट हुआ तो उसको टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर ज़्यादा हीट हुआ तो हम लोगों को बर्निंग कहेंगे और उसका नाप मात्रक हमारा होता है, मेजरमेंट स्टैंडर्ड जूल होता है। अगर हाई वोल्टेज जैसे हम लोग इंडक्शन स्टोव से खाना बना रहे हैं या फिर गैस चूल्हा से या और किसी चीज़ से, तो उसमें हीट ज़्यादा निकलती है, उसको हम थर्मामीटर से नहीं नाप सकते हैं। थर्मामीटर का एक लिमिटेशन होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या थोड़ा और अधिक होता है, 104-5 डिग्री तक सेल्सियस होता है। लेकिन बाकी चीज़ में हमारा मेजरमेंट स्टैंडर्ड जूल होता है, क्योंकि ये हाई स्टैंडर्ड को जैसे 2000 डिग्री सेल्सियस के वैल्यू को भी ये नाप सकता है। हम लोग जो भी तापमान बढ़ाते हैं या चूल्हे में जैसे गैस बर्नर तेज कर दिया तो तापमान बढ़ता है, जिसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। ओके। तो टेम्परेचर क्या होता है? तो टू मेजर हाउ हॉट और हाउ कोल्ड समथिंग इज, वी यूज ए क्वांटिटी कॉल्ड टेम्परेचर। There are different scales used to measure temperature. The most common
scales are number 1 Celsius, degree Celsius, also it is also called degree Celsius. This scale is widely used in India at most part of the world. In this scale, the freezing point of water is 0 degrees C and the boiling point of water is 100 degrees C. C stand for here degree Celsius. Okay. Number 2 Fahrenheit, degree F. This scale is commonly used in some countries like the United States. In this scale, the freezing point of water is 32 degree Fahrenheit and the boiling point of water is 212 degree Fahrenheit. Okay. ट्रांसफर ऑफ हीट। अब बच्चों ये जानना ज़रूरी है कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, किस किस मेथड से हीट ट्रांसफ़र हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो ये पहले हम जानना ज़रूरी है हम लोगों को। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस मूवमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र। जब हम लोग किसी हीट को महसूस करते हैं, एक जगह हीटेड ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और दूसरे दूर तक थोड़ा हम लोग महसूस करते हैं, तो इसको हीट ट्रांसफरिंग भी कहते हैं। देयर आर 3 मेन वेज हीट कैन बी ट्रांसफर्ड। 3 तरीकों से ये हीट ट्रांसफर किया जा सकता है। आइए हम लोग देखते हैं, डिटेल में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। पहला होता है ट्रांसफर ऑफ हीट। नंबर 1 कंडक्शन कहते हैं हम लोग। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देयर आर 3 major transferring media is known as conduction। तो आइए पहले बात हम लोग करते हैं नंबर 1 में कंडक्शन। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। व्हेन यू होल्ड ए हॉट मेटल स्पून, द हीट फ्रॉम द स्पून travels to your hand through conduction. Heat is transferred from the hotter end of the spoon to the colder end due to the vibration of particles. Conduction mostly happens in solids। बच्चों ये कंडक्शन जो होता है, जैसे है ये हीट का भी गुड कंडक्टर होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होना चाहिए। कहने मतलब ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी ये हीट को भी ट्रांसफर करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफर कर सकता है। जैसे आप डेगची पतीला में, गर्म पतीला में चम्मच से चलाएंगे तो अब थोड़ी देर तो आप महसूस होगा कि आप चम्मच से जिस तरह चला रहे हैं स्पून से, वो आपको हैंडल तक महसूस होने लगेगा। हाँ, आपको चम्मच गर्म हो रहा है या ठंडा करना, निकाल के हटा के फिर ठंडा करते हैं हम लोग। तो दिस इज द कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, ये सॉलिड पदार्थ में होता है, ठोस अवस्था या मेटेलिक पदार्थ में आमतौर से होता है। और ये कंडक्शन की अवस्था में क्या होता है, एक पॉइंट से हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होके या गर्म होते होते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये पार्टिकल के माध्यम से बढ़ता है। जैसे एक पार्टिकल गर्म होता है, दूसरा टच करता है, दूसरा पार्टिकल दूसरे को टच करता है, ऐसे करते वो पार्टिकल अपनी जगह पर सेम इंस्टेंस रहता है, लेकिन वो पार्टिकल का मूवमेंट, हीट का मूवमेंट ट्रांसफरिंग मीडिया के रूप में वो काम करता है। उससे पार्टिकल्स हीटिंग ऑब्जेक्ट को हॉटर प्लेस से कोल्डर प्लेस से पहुंचा देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड इज द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड एंड गैसेस। आमतौर से ये लिक्विड और गैसेस में होता है। जब हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तो बीच से बॉइलिंग पॉइंट उठता है, जैसे उबाल उठता है, पानी उबलता है, खोलता है और साइड में फैलाता जाता है। इसलिए कुछ देर के बाद पूरा पानी पतीले का या जिस चीज़ में कर रहे हैं पानी में टेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारे पानी गर्म होकर खोलने लगता है। व्हेन वाटर इज इन हीटेड इन अ पॉट, द वाटर एट द बॉटम gets hot, becomes lighter and rises up. The colder water from the top then moves down to take its place. This circular movement of water due to heating
इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब सर्कुलर मोशन, जैसे पानी जब गर्म होता है तो हल्का हो जाता है, ऊपर उठने जाता है, ऊपर उठ के जैसे ऊपर उठता है तो बगल वाला पानी जो उससे मुकाबले में कुछ ठंडा है, वो ठंडा पानी जगह लेने के लिए दौड़ता है उस जगह पर पिछले प्लेस में। तो उस तरह के मूवमेंट होते होते एक समय ऐसा आता है कि पूरा पानी पतीले का खोलने लगता है। सिमिलरली एयर currents in a room heated by a radiator are also due to convection। जैसे एयर कंडीशन हम लोग घूमते हैं, जैसे रूम में जैसे गर्मी हो जाती है, हीटेड होता है, तो ये भी हमारे रेडिएशन की मदद से होता है, कि थ्रू कन्वेक्शन ही काम करता है हमारे यहाँ से। आइए थर्ड पॉइंट हम लोग जाते हैं यहाँ से, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू रेडिएशन। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं, प्राय पाते हैं हम लोग कि सूरज तो ऊपर से किरण भेजता है, धरती तक आता है, लेकिन आप देखते होंगे पहाड़ काफ़ी ऊंचाई पे होता है, लेकिन बर्फ जमा होता है। या जो कि पहाड़ नज़दीक है सूरज के, ज़्यादा ऊंचाई पर है तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये थ्रू ये नीचे पर धरती पर आता है तो थ्रू लैंड ये फिर ये एक्सपोजेस हीट को फैलाता है, एक्सप्लोर करता है, फिर आगे जाके हीट टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ से। तो आइए देखते हैं, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसमें मीडियम का ज़रूरत नहीं होता, जबकि दोनों पहले दोनों अवस्था में, कंडक्शन में और कन्वेक्शन में, दोनों की अवस्था में हम लोग को मीडियम का आवश्यकता पड़ता था, लेकिन रेडिएशन में नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। द हीट फ्रॉम द सन reaches the earth through radiation traveling through the vacuum of space. When you sit near a campfire, you feel the heat through radiation. Dark colored surfaces absorb more heat radiation than light colored surfaces. This is why we prefer to wear light colored clothes in summer। बच्चों, ये हम लोग डार्क कलर का कपड़ा गर्मी में नहीं पहनना चाहिए। उससे क्या होता है, हीट उसमें एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है रेडिएशन के माध्यम से, और हम लोगों को गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। और वाइट या लाइट स्काई कलर या बहुत ही हल्का कलर का कोई पहनेंगे तो उसमें हम लोगों को थोड़ा राहत मिलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफेक्ट्स ऑफ हीट। अब इफेक्ट्स ऑफ हीट क्या क्या हो सकता है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं। हीट कैन कॉज सेवरल चेंजेस इन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हीट से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, एक्सपेंशन। मोस्ट मटेरियल एक्सपैंड व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूल्ड। तो जैसे हम लोग लोहा वहा को गर्म करते हैं तो एक्सप्लोर तो फैल जाता है, उसी को जब ठंडा करते हैं तो फिर ठोस मतलब काफ़ी डीप कंडेंस हो जाता है, डीप हो जाता है। तो व्हेन कूल्ड, दिस इज व्हाई देयर आर स्मॉल गैप्स लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक इन समर। द ट्रैक्स, आप देखते होंगे रेलवे ट्रैक जब बनता है, पटरी बनती है, तो आप देखते होंगे थोड़ा सा एक उंगली का गैप या थोड़ा सा गैप, कुछ ना कुछ आधा इंची 1 इंची वो गैप थोड़ा छोड़ दिया जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है, गर्मियों में वो थोड़ा फैलती है, गर्म होने के बाद पटरी फैल जाती है और उससे पटरी जो गैप होता है वो दोनों सट जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो अगर सड़ा के रखते हैं तो उससे क्या होता है, पटरी फैल जाने की वजह से टेढ़ी मेढ़ी पटरी हो सकती और एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड दिस गैप्स प्रिवेंट them from bending. Similarly, the metal rim of a wooden cart wheel is made slightly smaller than the wheel. It is heated before being fitted onto the wheel, and as it cools, it contracts and fits tightly. ये तो इसी से पहिया होता है, लकड़ी को पहिया बना के हम थोड़ा सा लूज रखते हैं, छोटा रखते हैं, वो काम करता है हमारे यहाँ से। तो वो ढीला गर्म होने के बाद वो थोड़ा फैल जाता है, ढीला हो जाता है, और क्लोज रहने पर वो सट जाता है, टाइट होता है। इफेक्ट्स ऑफ हीट। नेक्स्ट पॉइंट, हीट कैन कॉज सेवरल चेंजेस इन ऑब्जेक्ट्स। क्या क्या हो सकता है, नंबर 2 में हमारा देखते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। सफिशिएंट हीट कैन कॉज ए सब्सटेंस टू चेंज
its state. For example, ice, it is solid, melts into water, which is liquid. When heated and water boils to form steam, gases form. When heated further, no third one. Chemical changes. Heat can also cause chemical changes in substances like cooking food और burning wood. जैसे burning wood होता है, जल जाने के बाद वो ashes देता है, लेकिन हमारा हीट प्रोवाइड कर देता है, जिससे खाना हम लोगों का बन जाता है. तो ये केमिकल, जैसे खाना बनाने में, जैसे चावल था, अब वो जब बॉयल हो जाता है तो नई चीज़ शक्ल बन जाती है. उसको हम लोग फूड या मिक्स फूड बनाते हैं, और कोई चीज़ बिरयानी वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग उस तरह का चीज़ बन जाती है, जिससे वो वापस पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ जाती. दिस इज कॉल्ड चेंजेस ऑफ केमिकल. केमिकल चेंजेस कह सकते हैं हम लोग इसको यहाँ से. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड व्यूइंग माय चैनल, एंड like, subscribe and comment, please. Thank you again.